आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और शिक्षक दिवस के इस अवसर पे हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। जो हमारा मुद्दा आज का होगा वह शिक्षा होगा। पहले आप लोग यह वीडियो देखिए। कलेक्टेड में आप आए हो, कलेक्टेड में आप आए हो, रोते हुए निकले बाहर, क्यों? हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही है बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th-12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। आपके स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस हैं, वो भी 9th-10th के लिए है, 11th-12th के नहीं है। वो सर मैम जो है वो 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। ठीक है, आपका नाम बताओ। आरती साहू, कक्षा 12th बायो। बहुत मन में पीड़ा होती है ऐसी वीडियोस देख के कि जो छात्र हैं वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। यह जो घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ के रांजनगांव जिले की, जिसमें कि अलवीरा हाई सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां जो हैं वह जाती हैं डीएम के पास में और रिक्वेस्ट करती हैं कि सर हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, हम 12th में हमको पढ़ाने के लिए शिक्षक दे दीजिए। डीएम साहब कहते हैं कि आप लोग डीओ के पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो कि रांजनगांव में हैं, अभय कुमार जायसवाल। और अभय कुमार जायसवाल जी इन बच्चियों की बातों को सुनते हैं, और बातों को सुनने के बाद ऐसा क्या मसला हो जाता है कि बच्चियों को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम लोग को जेल में डाल दूंगा। तो यहाँ पे पूरी शिक्षा व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में कि जहाँ पे छात्र तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक और छात्र हैं तो विद्यालय ही नहीं है, विद्यालय है तो छात्र ही नहीं है। ऐसी कौन सी एजुकेशन व्यवस्था चल रही है अपने देश में कि जिसमें कि पूरा हमारा भविष्य पर एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। हमारा आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है इस पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो मैं आने वाले वक्त के लिए मेरा यह विचार है कि क्यों ना हम एक एजुकेशन व्यवस्था करें, पूरे देश में केवल एक सिंगल एजुकेशन व्यवस्था हो, सिंगल व्यवस्था के तहत एक पाठ्यक्रम हो, एक तरह का विद्यालय हो, एक तरह के शिक्षक हो, और शिक्षकों की जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाए, न कि राज्य सरकारों के द्वारा की जाए, और शिक्षकों को अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार की समस्या को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा जो केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग बंट के शिक्षा दे रही हैं उसमें तो संभव नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली है। गवर्नमेंट कोई भी आएगी, यह शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। और आप लोग ये दूसरा वीडियो देखिए, जब शिक्षा व्यवस्था जैसे ऐसी रहेगी तो कैसे किस प्रकार के कर्मचारी बनेंगे, किस प्रकार के अधिकारी बनेंगे और किस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा, यह इस वीडियो में देखिए। हाँ ये ले आया ना, रुको 1 मिनट मैं दूंगा, इसको मालूम नहीं। आज के आवेदन की कॉपी चाहिए। आज के मैं देश के लिए कर रहा हूँ, उसमें निजी स्वार्थ नहीं है मेरा। भ्रष्टाचार अगर होता है तो देश के लिए उजागर कर रहा हूँ मैं, एक और जनता के खजाने में जाएगा, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? सारी जाली फोटो है, ये जाली फोटो भेज दिया इन्होंने।
हाँ ये जाली फोटो है, ये जाली फोटो है इनके। मैंने शिकायत कहाँ की, इन फोटो कहाँ के भेजे, इतने बदमाश है। मैं तो लोकायुक्त से फाइल लेके आया, मैं तब मालूम पड़ा मेरे को कि ये लोग इतने गिरे हुए हैं। वो चप्पल वाला भी खाली साइन कर दे, हाँ हो जाएगा काम, तुम्हारा हो जाएगा काम। और मांगे क्या करे बेचारा, करे क्या करे बेचारा। अब एक यह जो वीडियो आपने देखा है यह मुकेश प्रजापति जी का है, जो कि 7 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते जब थक गए, अर्जियां देते देते जब थक गए, तो इस तरह सांप की तरह लौटते हुए और सारे दस्तावेजों को अपने गले में बांधकर अजगर की तरह लौटते हुए सरकार के देहड़ी पे आके अपना सर टेक दिया। देखिए भ्रष्टाचार ने एक आम आदमी, एक किसान को, एक गरीब को कहां तक लाके रख दिया है कि वो रेंगते रेंगते आ रहा है अपनी व्यवस्थाओं को कहने के लिए। सर पर चप्पल रखा हुआ है कि जो पैर में पहनने वाली चीज है उन्होंने सर पर रख लिया है। भ्रष्टाचार की ये गति देखिए। यह जो मामला है वह है मध्य प्रदेश के नीमच जिले का काकरिया तलिया गांव का है, जिसमें कि मुकेश कुमार प्रजापति जी यह आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच और जिला पंचायत ने मिल करके किस तरह से ज़मीनों का बंदरबांट किया हुआ है, किस तरह से वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, ज़मीनों का किस तरह से खेल चल रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार उनके गांव में चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने अर्जियाँ दी हैं। डीएम को अर्जियों पे अर्जियाँ दी हुई हैं और 7 साल लग गए हैं इस भ्रष्टाचार से लड़ते हुए। तो यह एक गाँव की दशा नहीं है, देश के हर गांव की दशा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो किसानों मजदूरों पे जो असर पड़ रहा है वो वही जानते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते तलवे घस जा रहे हैं लोगों के, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकारों पे सरकारें बदलती चली जा रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके पीछे का एकमेव कारण है, क्योंकि हम लोग जब वोट देना होता है तो इन सब बिंदुओं पर हम लोग कभी भी सोचते नहीं हैं, इन मुद्दों पर कभी नहीं सोचते हैं। जब भी हम सोचते हैं धर्म और जाति पर सोचते हैं, और जब हम धर्म और जाति और इमोशनल मुद्दों पे जब सोचते हैं तो यही भ्रष्टाचार बढ़ता है। इन मुद्दों पे कोई भी ख्याल नहीं करता है। लेकिन इसीलिए अगर आपको यह वीडियो याद रहता है जब आप वोट देने जाते हैं तो इन मुद्दों का ख्याल जरूर करिएगा कि क्योंकि जब शिक्षा नहीं रहेगी तो इसी तरह से भ्रष्टाचार होगा, जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो इसी तरह से भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जब कभी भी चुनाव पड़े तो धर्म जात पर वोट मत करिए। जब भी आप वोट करिए तो इन मुद्दों पे करिए, जो है भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे करिए। धन्यवाद।